के कारण, 6 भक्त के कारण उन्हें भगवान कहते हैं। तो छठा ऐश्वर्य जो है रेनुंसिएशन, वैराग्य, ये यहाँ पर दिखाई देता है कि भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य छोड़ करके अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा पार्थ सारथी। अर्जुन का नाम था प्रथापुत्र पार्थ, के सारथी बन गए भगवान। सोचिए कितने बड़े वैरागी हैं। कोई कंपनी का मालिक अपने पियोन का ड्राइवर बन जाए, इससे ज्यादा और क्या वैराग्य की भावना भगवान दिखाएंगे। तो ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य अर्जुन ने प्राप्त किया। प्रॉपर्टियां प्राप्त करी, जमीन जायदाद प्राप्त करी, राज सिंहासन प्राप्त किया युधिष्ठिर महाराज ने। ये सब तो मिला ही मिला, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान का भगवान का एक ऐश्वर्य, वैराग्य, उन्होंने उसको अंगीकार कर लिया। भगवान उनके लिए सारथी बने। दूसरा विजय। कहते हैं जहां कृष्ण है वहां कभी किसी की पराजय नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान का एक नाम है अजीतः, उनको कोई जीत नहीं सकता है। और जिसके जीवन में अजीतः कृष्ण है, उस व्यक्ति को भी कोई जीत नहीं सकता है। उसकी हमेशा ही जीत होने वाली, विजय होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं युधिष्ठिर, पांडवों की विजय हुई, विजय घोष किया गया। अभी गीता का उपदेश महाभारत प्रारंभ नहीं हुआ है, तब बोला जा रहा है महाभारत का युद्ध 18 दिन चलेगा और तब जाकर के विजय घोषित की जाएगी पांडवों की। लेकिन संजय ने पहले ही धृतराष्ट्र को बता दिया, क्योंकि कृष्ण है और भक्त हैं, इसलिए विजय तो निश्चित है। तीसरी चीज जो भक्त को प्राप्त होती है वो है भूति। भूति यानी कि विलक्षण शक्तियां। विलक्षण शक्ति मिलती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स डिवोटी के पास आ जाती हैं। जैसे हम देख सकते हैं प्रहलाद भगवान कृष्ण के इतने सुप्रसिद्ध सुंदर भक्त थे, उनको उनके पिता हिरण्यकश्यप ने हाथियों से कुचलने की कोशिश करी, पहाड़ों से फेंकवाया, उनको पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करी, पैर में पत्थर बांधकर सांपों के कुंड में फेंक दिया, जहर पिलाया, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि उनको भगवान का नाम उनकी संरक्षण, उनका रक्षा कर रहा था। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भक्त को विश्वास होता है कृष्ण में रक्षा करेंगे। तो भक्त के पास सहनशीलता की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाती है। लोग बोलते हैं आप कितना सहन करेंगे, देखने वाले रोने लग जाते हैं। हमारे आचार्य हुए श्रील हरिदास ठाकुर, मुस्लिम खानदान में जन्म लिए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के हरि नाम का जाप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुस्लिम सरकार के राजा ने कहा मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा, 22 बाजारों में तुम्हारी पिटाई होगी अगर तुमने ये नाम नहीं छोड़ा। तुम काफिर हो, तुम ये नाम छोड़ दो, भगवान का नाम छोड़ो और तुम हमारी आयतें पढ़ने लग जाओ, कलमा पढ़ने लग जाओ। लेकिन उन्होंने कहा मुझे हरि नाम लेना है, मैं हरि नाम ही लेना चाहता हूं। तो जो सिपाही मार रहे थे कोड़े, वो रोने लग गए। कहा कितनी सहन शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम पिट रहे हो फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है भगवान के नाम से, इतनी आसक्ति है। तो हम देख सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स डिवोटी में आती हैं। इसे कहते हैं भूति। भूति यानी कि कुछ विलक्षण शक्तियां भक्त में आ जाती हैं, सहनशीलता, विनम्रता। लोग बोलते हैं जब से आप डिवोटी बन गए आप डिफरेंट लग रहे हैं। हाँ, डिफरेंट होता है क्योंकि उसके अंदर ये शक्तियां आती हैं। भूखा रह सकता है, उसको भूख नहीं लगती है, तपस्या कर लेता है, व्रत आदि रख लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उत्साही रहता है। लोगों को बोलो एक लंच स्किप करना पड़ेगा, उनको टेंशन हो जाती है। ये भक्त के अंदर विलक्षण शक्तियां। और चौथा जो भक्त प्राप्त करता है वो है नीति। संजय ने कहा नीति यानी मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज। वो हमेशा जो भी काम करेगा उसमें वैल्यूज को प्रायोरिटी देगा। अपने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जो किसी को दुख दे। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं अरे आप तो भक्त बन गए, माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, आप तो भक्त बन गए। ये मूर्खों के समाज में ये मूर्खों के प्रश्न है, क्योंकि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है वो व्यक्ति सारे समाज की रक्षा करने योग्य बन जाता है। जो डिवोटी बनता है वो बहुत सुंदर तरीके से गरीबों को खाना भी खिलाता है। इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में आज भोजन खिलाया जा रहा है, क्योंकि वहां भक्त भक्ति भावना से लोगों को खाना खिलाते हैं, प्रसाद के रूप में वस्त्र दिए जाते हैं लोगों को, आने वाले लोगों को। हम लोगों की मेडिकल केयर कर लेते हैं। एक डिवोटी के अंदर इतनी दैन्यता की भावना होती है, इतनी कंपैशन भावना होती है, इतनी दयालुता की होती भावना कि वो समाज में सबकी सेवा करने के लिए तैयार होता है। तो क्या अपने माता पिता, अपने परिवार की सेवा नहीं करेगा? करता है। लेकिन लोग इस बात को जानते नहीं। उन्हें लगता है अरे माला करने लगा, भक्ति करने लगा, इसका मतलब परिवार तो छोड़ देगा, समाज तो छोड़ देगा। इसलिए
4 चीजें भक्त को अवश्य प्राप्त होती हैं जहां कृष्ण है और शरणागत अर्जुन जैसे भक्त हैं। वो है श्री यानी कि ऑपुलेंस, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। विजय यानी कि कभी हारता नहीं है, उसकी जीत होती है। तीसरी भूति और विलक्षण शक्तियां, और चौथी नीति यानी नीति प्राप्त होती है, मॉरल वैल्यूज, मॉरलिटी प्राप्त होती है। तो कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ऐसे बोल सकते हैं, एक समाज सेविक व्यक्ति यानी फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है, समाज सेवक व्यक्ति ही समाज सेवा तो कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भक्त हो। लेकिन एक जो भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, वो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा समाज सेवी होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट may not be a devotee, but devotee is always a philanthropist. devotee हमेशा ही समाज के लिए सोचता है, समाज को ज्ञान देता है, समाज सेवा करता है, और उससे बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है जब हम लोगों को कृष्ण का ज्ञान देते हैं।